हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t। यहाँ पे एक वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, जिसमें ये बोल रखा है कि जो वेलोसिटी हमारा है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, वो ध्यान से देखो बच्चों। क्या दे रखा है? v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी अपोन में c प्लस टी दे रखा है। यही दे रखा है। यहाँ पे अपन को पूछा ये गया है कि ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखो। डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही चीज़ को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको ए का चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टी का हमको पता है, टी अपन का क्या है? टाइम है, और वी अपन का वेलोसिटी है। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला यदि अपन को निकालना है तो हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, और फिर टाइम का डायमेंशनल फार्मूला अपन को पता होना चाहिए, जिससे हम ए का डायमेंशन निकाल सकते हैं, या तो ए का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ऐसे बोलिए इसको। ठीक है ना? तो ए का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास जो आएगा वो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन हो जाएगा अपोन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी टू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो अपन को मिलेगा एल टी माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया अपन का। अब इसी तरह से बी और सी का निकाल लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग सी का निकालेंगे। तो सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? ध्यान से देखिए आप लोग, क्या दे रखा है? सी प्लस टी, है ना? ओके, तो सी प्लस टी, टी अपन का क्या है? टाइम है। तो कंफर्म है कि यदि टी में उसको ऐड किया गया है तो सी भी टाइम ही रहा होगा, तभी उसको टी में ऐड करा गया है, राइट। समझ में आई क्या मेरी बात? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी के, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और दोनों की यदि डायमेंशन सेम है, तभी उसको क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया। मतलब यदि मैं बोलूँ, ऐसा लिखूँ 2 मीटर प्लस 2 kg, तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकलेगा ना बच्चों। ठीक है ना? जब भी होगा तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 4 मीटर। ये समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना? तब मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशंस होंगे तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो मतलब सी का जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा? टी ही होगा। ठीक है ना? समझ में आया मेरी बात? अच्छा, सी का डायमेंशंस टी ही क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे बोलूँ मैं, तो देखो सी जो है वो ये भी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? टी होगा। इसीलिए सी का डायमेंशंस क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि सी प्लस टी का जो डायमेंशंस होगा वो भी क्या होगा? टी ही होगा। क्यों ऐसा होगा? यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। जैसे मैंने बोला 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो गया? 4 मीटर। ये तो आप समझ गए कि 4 मीटर, तो 4 तो हो गया कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग किसका लिखते हैं? मीटर। मतलब यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला केवल क्या होगा? एल होगा। ऐसा नहीं ना होगा 4L, ऐसा तो नहीं लिख सकते डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो वही चीज़ यहाँ पे होगी बातें। ठीक है ना? ओके, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई? अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बी का डायमेंशनल फार्मूला। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा? वी का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे करें तो बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, फिर हमको टी का लिखेंगे अपोन में यहाँ पे सी प्लस टी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, हमको चाहिए किसका? बी का चाहिए अपन को। तो बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी इंटू सी प्लस टी, और यहाँ पे अपोन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी।
राइट। अब ये सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा, और इसका यदि ध्यान से देखो तो इसका केवल क्या हो जाएगा, टी, अभी बताया मैंने, ठीक है ना। और अपोन में ये क्या हो गया, टी, तो ये टी से ये टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों एक बात को, कि बी का जो डायमेंशनल फार्मूला अपन के पास आया वो एल टी माइनस वन आया, राइट क्या। अब हमको पूछ रखा है क्वेश्चन में ए बी सी का डायमेंशन चाहिए, है ना, ए बी सी का डायमेंशन चाहिए, राइट। चलो करते हैं। तो ए बी सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पे ए का क्या लाया गया है, ए का हमारे पास कितना आया है, एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि ध्यान दें तो बी का कितना आया अपन के पास, एल टी माइनस वन, और सी का कितना आया अपन के पास में, यहाँ पे आया है टी, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ए बी सी का डायमेंशंस आ जाएगा, ए बी सी का डायमेंशंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एल टू हो जाएगा और टी माइनस थ्री हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, मैंने ये सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके बच्चों, थैंक यू।